PIA बिक चुकी है। जहाज अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। निजकारी का अमल जारी है और इसमें आज बोलियां लगाई गई और ये बोली आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने जीत ली। कौमी एयरलाइन को आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में खरीद दिया। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की आखिरी बोली दी। हतनी बोली का फैसला ओपन बिडिंग के जरिए हुआ। मोहरबंद लिफाफे में पेश की गई पेशकशें खोलने के पहले मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम 115 अरब रुपए की पेशकश के साथ सबसे आगे रहा था। लकी कंसोर्शियम की जानिब से 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी और तीसरे बिडर यानी एयर ब्लू की जानिब से 26 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी। इसी तरह वो पहले इस दूसरे मरहले के आगाज़ में ही इस दौर से बाहर हो गया था। अब अहम तरीन खबर आज की है कि PIA की निजकारी के अमल में कामयाब बोली के नतीजे में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA को ख़रीद लिया है। इससे पहले भी इस सारी सूरत हाल पर मालूमात आप तक पहुँचाते रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम से हम बात करेंगे। अशरफ साहब, सारा अमल बराह रास्त दिखाया गया था, ये बताएगा कि आखिरी मरहले में क्या हुआ जब ये बोली कामयाब हुई और अब आगे के तमाम मराहिल क्या हैं जिसके ज़रिए से निजकारी का अमल मुकम्मल किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इसको पूरी हिस्ट्री देता हूं कि इस बोली के प्रोसेस में क्या हुआ। ये पहले से तय हो गया था कि इस दफ़ा PIA बिल्कुल एक अच्छी कीमत पे सेल हो जाएगी। उसकी वजह ये थी कि पिछली दफ़ा जो PIA की बोली नाकाम हुई थी उसमें 3 बड़ी रुकावटें थी। एक तो ये तय है कि जो भी कंपनी PIA खरीदेगी उसको फौरी तौर पर उसमें नए जहाज शामिल करने हैं। उसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से इस पर सेल्स टैक्स से 18% आयद किया गया है। दूसरी PIA के ज़िम्मे कर्ज था काफी बड़ा, वो भी एक रुकावट थी इसकी निजकारी में। तो तीसरा था कि यूरोप और UK के रूट्स बंद थे। 3 बड़े नेगेटिव पॉइंट्स थे जिसमें पिछली दफा बोली का अमल शुरू किया गया जो कि नाकाम रहा। सिंगल बिडर था। दरअसल वो उस वक्त बोली की नहीं जानी चाहिए थी लेकिन हुकूमत ने कर दी जो कि बदनामी का बायस बनी। अब जब ये तीनों चीजें खत्म हो गई कि GST खत्म हो गया नए जहाजों की खरीदारी पर, इसके साथ जो कर्ज था PIA के जिम्मे वो सारी जो PIA होल्डिंग कंपनी उसको मुंतकिल हो गया और 2 अहम रूट यूरोप और लंदन के दोनों खुल गए हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज थी। इसके बाद ये तय हो गया था इस जो भी आएगा सीरियस बिडर आएगा तो उसका खरीदार होगा। तो 4 बिडर्स ने क्वालिफाई किया जिनमें एक आरिफ हबीब कंसोर्शियम था, दूसरा लकी ग्रुप था, तीसरा एयर ब्लू था और चौथा जो सबसे अहम ग्रुप था वो फौजी फर्टिलाइजर था। इन चारों के बाद फौजी फर्टिलाइजर ने हमारी इत्तला के मुताबिक, हमारे ज़राए के मुताबिक बोली की अमल से खुद को अलहदा कर लिया। वो इस शर्त पे किया था कि जो भी बोली जीतेगा वो फौजी फर्टिलाइजर को अपना पार्टनर बाद में जरूर बनाएगा। तो उसके तहत 3 बिडर्स रह गए थे। 3 बिडर्स में जो एयर ब्लू थी उन्होंने सुबह ही अनऑफिशियल हमें बता दिया था कि हम बोली के अमल में हिस्सा तो ले रहे हैं लेकिन हमें पता है कि अगर हम बोली जीत भी गए तो हमें किसी भी सूरत हुकूमत ये एयरलाइन चलाने नहीं देगी। लिहाजा उन्होंने बराए नाम बोले में हिस्सा लिया। 26.5 अरब रुपए की बोली दी जो बहुत ही कम थी, तकरीबन मजाक था। जबकि हुकूमत की तरफ से रेफरेंस प्राइस जो मुकर्रर की गई है वो 100 अरब रुपए थी। जब बोली इसका अमल शुरू हुआ तो एयर ब्लू तो पहले ही निकल गया। उसमें पहली बोली जो आई वो 101 अरब 50 करोड़ रुपए की तरफ से बोली थी जो लकी ग्रुप की तरफ से। इसके बाद आरिफ हबीब की तरफ से 115 अरब रुपए की बोली लगाएगी। इसके बाद दोनों जो बिडर्स थे उनके दरमियान मुकाबला करवाया गया। 13 मरतबा दोनों जो पार्टीज थी उन्होंने अपनी अपनी कीमत बढ़ाई और जो 115 से बढ़ के आकर जब 135 तक आरिफ हबीब ग्रुप ने कीमत लगाई 75% हिस्स की, तो उस पर लकी ग्रुप जो था उन्होंने आरिफ हबीब ग्रुप को मुबारकबाद देते हुए कहा हम अपने आप को बोली के अमल से अलहदा करते हैं। आज जो बोली का मुकम्मल हो गया अमल, उसके बाद अगला जो मरहला है इसमें इसकी काबीना से बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। इस अमल को काबीना मंजूर करेगी। उसके बाद जो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा आरिफ हबीब ग्रुप को कि वो कामयाब बोली दहिंदा है। इसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर बोली की रकम जो है उसका 2/3 उसको हुकूमत के पास जमा करवाना होगा जो कि PIA में ही सरमायाकारी के इस्तेमाल हो सकेगा। और कुल रकम इसमें 92.5% जो है वो PIA में इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसकी, जबकि 7.5% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान में आएगा PIA की आमदन से भी। उसके रिमेनिंग जो 25% हिस्से रहते हैं PIA के, क्योंकि आज जो बोली हुई है 75% की हुई है, वो बोली जीतने वाले के पास इख्तियार होगा कि वो इनमें 25% शेयर्स को खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता। वो 90 दिन के अंदर अंदर ये फैसला कर लेगा। इसके बाद जो तमाम मराहल हैं जिसमें PIA को ट्रांसफर होना है, PIA के जहाज़ों को, दूसरे राइट्स को, जो रूट्स हैं इस वक्त PIA के पास, उसमें 90 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। इस मुकम्मल होने के बाद ये प्राइवेट इंतजामिया जो आरिफ हबीब ग्रुप की इसके हवाले हो जाएगी। आरिफ हबीब ग्रुप के पास इख्तियार होगा
कि मजीद 2 कंपनियों को इस कंसोर्शियम में शामिल कर सके। हमारी इत्तला के मुताबिक फौजी फर्टिलाइजर भी इस कंसोर्शियम का हिस्सा होगी और जो पीआई ऑपरेशनल होगी तो वो एक नई कंपनी के तौर पे इसमें एडिशन हो जाएगी, जिसकी एक मजीद कंपनी में आने का 2 का इख्तियार है। एक शायद किसी एयरलाइन को कंसोर्शियम में हिस्सेदार बनाया जाए ताकि एविएशन की एक्सपर्ट हो सके, लेकिन हमारी ये भी इत्तला है कि बजाय एयरलाइन के शायद आरिफ हबीब ग्रुप कराची बेस्ड एक बड़े सरमायाकार को इस बोली का हिस्सा बनाएगा फौजी फर्टिलाइजर के अलावा भी। ये अभी तक का अमल है, लेकिन जब पीआई की शुरू होगा इसका ऑपरेशन तो जो आरिफ हबीब साहब ने बताया था बोली के बाद, पहले उनका टारगेट जो है कि पीआई के जहाज़ों की तादाद 34 से बढ़ाकर 40 की जाएगी, इसके बाद 60 की जाएगी और मरहला वार इसको 100 जहाज़ों तक बढ़ाया जाएगा ताकि पीआईए फुल स्ट्रेंथ के साथ ऑपरेशनल हो सके। साथ जो पीआई के मुलाजमीन है इसके बारे में उनका कहना था ये बड़े एक्सपीरियंट और एक्सपर्ट मुलाजमीन हैं। अभी तक जितना भी निजकारी का अमल हुआ है उसमें कोई नौकरी से नहीं गया, आइंदा भी नहीं जाएगा, बल्कि अगर ऑपरेशन मजीद वसत पकड़ता है जो कि उनके प्लान के मुताबिक उसको वसत दी जाएगी तो मजीद मुलाजमीन की जरूरत होगी, पीआई को नौकरियां बढ़ेंगी और सरमायाकारी भी बढ़ेगी पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी बड़ा एक अच्छा मैसेज आएगा, क्योंकि तमाम के तमाम सरमाया तक कार है पीआई में अभी तक वो सारे के सारे मुकामी हैं, पाकिस्तानी हैं जी। इस पे एक अच्छा पॉजिटिव साइन जाएगा मार्केट में, तो इसके एक अट्रैक्शन होगी बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को भी को पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सके जी। जी आशम मलकन साहब, वैसे तो इस मुताल्लिक तफसील शाया की जाती रही, जंग ग्रुप के अखबारात में भी जियो न्यूज़ पर भी बताया जाता रहा है, लेकिन 2 कंपनियों में तकसीम किया गया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड और फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी। तो इससे मुताल्लिक किस तरह से अमल दरामद होगा और क्या मजीद इकदाम हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे? जी जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा। वो अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। जब पीआईए को जब बेचना था उस पर जो नेगेटिविटी आती थी कि पीआई के जिम्मे कर्जे थे, दूसरा पीआई के जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ ऐसी जिसमें खासतौर जो रूजवेल्ट होटल है और पेरिस का होटल को नुकसान में चलने वाली एंटिटीज हैं उनको पीआई के साथ एक लाइबिलिटी समझा जाता था। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 साल पहले ये फैसला कर लिया था कि पीआई को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्सा पीआईएसी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी लिमिटेड और दूसरा हिस्सा पीआई होल्डिंग। पीआई होल्डिंग में तमाम पीआई की जो प्रॉपर्टीज थी जहां कहीं भी दुनिया में है वो पीआई होल्डिंग कंपनी में चली गई। उसके साथ साथ जो कर्ज था पीआई के ज़िम्मे वो भी पीआई होल्डिंग के को ट्रांसफर हो गया था। इसके साथ जो मुलाजमी रिटायर मुलाजमीन है उनकी पेंशन और उनको हेल्थ फैसिलिटीज का बड़ा अच्छा पैकेज है पीआई के मुलाजमीन के लिए। वो पेंशन और हेल्थ फैसिलिटी का पैकेज भी वो पीआई होल्डिंग कंपनी में चला गया था। पर्पज इसका ये था कि पीआईएसी जिसको पीआईए कंपनी लिमिटेड का नाम दिया गया, इसको एक क्लीन चिट और अट्रैक्टिव सरमायाकारी की आइकॉन बनाकर पेश किया जाए। उसी पे अमल करते हुए आज हुकूमत ने पीआईए को सेल किया है। वो बहुत ही एक इस तरह कह सकते हैं अट्रैक्टिव है सरमायाकार के लिए। उनके ऐसे रूट्स हैं पाकिस्तान के साथ यूरोप को, पाकिस्तान के साथ यूके को, पाकिस्तान का और कनाडा को, पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान के साथ जापान को, बीजिंग को। बहुत ही मुनाफा बख्श रूट हैं पीआई के पास जिन पर जहाजों की कमी की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में पीआई की ऑपरेशन नहीं चल रहा। जब ये ऑपरेशन चल जाएगा ये सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग और पुरकशिश एंटिटी होगी नए सरमायाकारों के लिए जी। बहुत शुक्रिया आपका।